नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, कुछ एक आपकी ऐसी आदतें जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं, उन्हें जीवन से निकाल फेंकने में ही भलाई है। हमारी अच्छी और बुरी आदतें यही दोस्तों हमारे फ्यूचर को बनाती हैं। आपके अंदर यदि कोई अच्छा व्यक्ति जीवित है, आपके अंदर हमेशा सुविचार आते हैं, आप अच्छे कर्म करना चाहते हैं, तो आप देखना आपके पास अच्छी आत्माएं आना शुरू हो जाएंगी, इंसान के रूप में, साधु संतों के रूप में, किसी भी रूप में, और आपके अच्छे कर्मों को वो बढ़ावा दे देती है। आपके अंदर यदि गलत विचार है, आपके कर्म कहीं न कहीं खराब है, तो कुदरत आपको बिल्कुल लो पब्लिक में लेके चली जाती है, जहां आप 24 घंटे सिर्फ खुद का ही भला सोचते हैं, जहां आप 24 घंटे किसी न किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे होंगे, किसी की पढ़ती और खुद की बढ़ती के बारे में सोच रहे होंगे। जब आपके विचार हीन होते हैं तो कुदरत आपको हीन लोगों से ही मिलवा देती है और उसी दिशा में आप आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि खुद को स्वच्छ रखें, अंदर से भी बाहर से भी, ताकि आपका मिलन आपके जैसे अच्छे लोगों से ही हो और आप जीवन में सही दिशा में आगे बढ़े। अभी दोस्तों कलयुग में बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देखो, जिन लोगों में क्वालिटी नाम की चीज नहीं है, धर्म का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, संस्कार जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ अपना पेट पालने के लिए जीवित है, किसी की बहन बेटी को बहन बेटी मानने को तैयार नहीं, ऐसे लोग भी पैसों में खेल रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग है। तो आज की तारीख में आप कई जगह भूल जाएंगे, कई जगह आपको वहम आ जाएगा कि वो होगा, जो आपको सत्य की बातें बताई जाती हैं, ज्ञान की बातें बताई जाती है, सब गलत है। ऐसा नहीं है, वो उस दिशा में आज आगे है। फ्यूचर या आने वाले जन्म में वो व्यक्ति नरक ही भोगता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति पहले से ही सोच लेते हैं कि तब की तब सोची जाएगी, आज तो धन आ रहा है, चाहे कैसे भी आ रहा हो, है ना? तो ऐसे धनवान होने का कोई मतलब नहीं है। यदि आपका धन सच में सही रास्ते से आएगा, आपके कर्म, आपके विचार शुद्ध होंगे, तो आपका मिलन अच्छे लोगों से होगा। जीवन में धन के साथ साथ शांति भी आपके आएगी, घर में खुशियां होंगी, ओरिजिनल खुशियां, बनावटी खुशियां नहीं। कुदरत आपको आप जैसे ही अच्छे लोगों से मिलवाना शुरू कर देगी, है ना? आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जा रही हूँ जो आदतें इंसान को बर्बाद कर देती है। कभी भी इन चीजों को अपनी लाइफ में एंटर ना होने दे। अगर आप ऐसा करेंगे, माता लक्ष्मी आपके ऊपर कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे, आपका घर छोड़ करके चली जाएंगे। जानकारी अच्छी लग जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अच्छी जानकारी को समाज में जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। शेयर जरूर करें, फेसबुक पर, इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों जानकारियों को फैलाएं, ताकि आप घर बैठे पुण्य कमा सकें। तो सबसे पहला लक्षण, जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनते हैं, उनके ऊपर माता लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। आप देखना, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, अधम मजदूरी कर रहे हैं, और शाम को उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ दाल और रोटी। आप नोटिस कर रहे हैं उनके कपड़े लत्ते कैसे हैं? भरपूर गंदगी में जी रहे हैं। आप इंसान की योनि में हैं और फिर भी आप उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके पास खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं। अरे इसके पास तो नहीं खड़े रहना है, क्यों? बहुत गंदे कपड़े हैं यार, बदबू आ रही है, कपड़े से पसीने की बास आ रही है, चल जल्दी जल्दी इसका काम फिनिश करो, उसको भगाओ यहाँ से। अगर आपके ऑफिस में एंटर हो गए तो आपकी पूरी ऑफिस में स्मेल आ जाएगी, तो उनके ऊपर माता लक्ष्मी कहाँ से प्रसन्न होगी?
माता लक्ष्मी उन लोगों को वहां पर आती है, वहां प्रश्न होती है जहां पर, जैसे मैंने बताया, गुलाब की खुशबू है, घी की खुशबू किचन से आ रही है, कपड़े जिसके स्वच्छ है। हर शुक्रवार में बताती हूँ बॉडी पर इत्र छिड़के। अप्सरा को मैंने एक अप्सरा साधना भी डाली है अपने चैनल पर। अप्सरा को प्रसन्न करना है, बॉडी पर इत्र जरूर छिड़के। खुशबूदार खुशबू से अच्छी योनि के जो जीव है, आत्माएं हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। और जितना आप गंदे कपड़े पहनेंगे, गंदगी में रहेंगे, उतनी ही बुरी चीजें, आसुरी चीजें, गंदी आत्माएं, भूत पिशाच, जिन्न ये आपके पास आएंगे, क्योंकि ये गंदगी में रह रहे हैं। गंदे जीवों के पास बुरी आत्माएं आती हैं और उन्हें बर्बाद ही करती चली जाती हैं। बुरी आत्माएं चाहे इंसान के भी रूप में हैं, वो किसी का भला करती हैं नहीं, वो सिर्फ अपना भला करती हैं। आपके पास आएंगी, आपको चूस लेगी, जितना आपका वो यूज कर सकती है अपने फायदे में करके चले जाते हैं, क्योंकि वो गंदी आत्माएं हैं। तो जो भूत पिशाच जिन्न आते हैं, ये क्या करते हैं? ये तो आपका पूरा खून दिमाग सब कुछ चूस लेते हैं, इंसान को एक लाश जैसी बना करके छोड़ देते हैं। कपड़े हमेशा स्वच्छ पहने, हमेशा कपड़े धुले हुए पहने, उतरे हुए कपड़े ना पहने, वरना वैसे ही जीव आत्माएं आपसे मिलने आएंगी। दूसरा दोस्तों, आप नोटिस करना, जिन लोगों के दांत गंदे होते हैं, पीले बिल्कुल दांत रखे हैं, ब्रश नहीं करते हैं, हमेशा गरीबी को भोगते हैं, मुंह से बदबू आना। मुंह दोस्तों ये हवन कुंड है, मुंह से यदि बदबू आ रही है आपके, कभी माता लक्ष्मी आपके पास नहीं टिकेंगी। जिंदगी में आप कभी अमीर नहीं हो सकते, लिख लो। मुखवास, कई वीडियोज में मैंने बताया है, बुधवार के दिन आप सौंफ खाएं, इलायची है, चाय में जायफल, ये सब चीजें क्या हैं? ये तमाम चीजें आपके बुद्ध को, शुक्र को मजबूत बनाती है। आप देखना, इनके दांत गंदे हैं, गंदे, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, उनके बुद्ध भी कमजोर होते हैं, उनके शुक्र कमजोर होते हैं। यदि गंदगी आपके शरीर में कहीं पर भी है, माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न नहीं होंगी। दांत यदि आपके गंदे हैं, लोग आपसे, इंसान दूर भागते हैं। देवी देवताओं की तो बात ही अलग है। आप देखना, मैंने एक वीडियो में बताया कि फिटकरी से दांत घिसो आप, उसकी जो चमक होती है, गंदगी बिल्कुल दूर होती है, आपका वशीकरण सिद्ध होने लग जाता है। तो बिल्कुल इससे उल्टा, अगर आपके दांत गंदे हैं, आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बनेंगे, कभी नहीं बन सकते। आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वही दूषित और बदबूदार होते हैं, वही ये शब्द ये जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और अपना रूप लेकर के आते हैं और आपकी विश को पूरा करते हैं, वही गंदगी से निकल रहे हैं। हमेशा मुंह में मुखवास रखें। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कोई तकलीफ है, मुंह में हमेशा सौंफ रखें, धना की दाल खाएं, पान खाएं, ये आपके बुद्ध शुक्र को भी मजबूत बनाते हैं, है ना। और दोस्तों, तीसरे वो लोग जो बहुत भोजन करते हैं। आप देखना, कई लोग बहुत ही फूडी होते हैं, दिमाग से पैदल होंगे। अतिशय भोजन जो भी इंसान करेगा, उसकी बुद्धि अपने आप सो जाती है, क्योंकि पेट में ज्यादा भोजन चला गया है, नींद आ रही है, दिमाग चलेगा कहां से? आलस्य अपने आप जागृत हो जाता है और आलसी व्यक्ति दुनिया में कुछ नहीं कर पाता। यदि आप भोजन अति सर्वत्र वर्जते, यदि आप ज्यादा भोजन करते हैं, उसकी लिमिट कर दो। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा बोलना कुदरत को मंजूर नहीं है। भोजन एक लिमिट में करो ताकि शरीर में स्फूर्ति रहे, दिमाग चले। दिमाग चलेगा तो उसका अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। शरीर में आलस्य नहीं आता है। शरीर में आलस्य नहीं होगा, स्फूर्ति होगी, आपके चंद्र मजबूत बनेंगे, आपके सूर्य मजबूत बनेंगे। जिन लोगों को बहुत आलस आता है, गायत्री मंत्र का जाप करें, इससे शरीर में स्फूर्ति आती है। लेकिन आप गायत्री मंत्र बोल रहे हैं लेकिन खाना ढेर सारा खा लें, वहीं आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाती है। क्योंकि आलस और आलसी व्यक्ति दोस्तों जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी वीडियो में एक घटना बताई थी कि दो आलसी थे, एक जगह बगीचे में लेटे हुए थे। एक घुड़सवार वहां से निकला,
तो घुड़सवार ने देखा कि एक व्यक्ति के मुंह में कुत्ता मूत रहा है, पेशाब कर रहा है। और वो व्यक्ति ने उस घुड़सवार से कहा कि ये भाई इस कुत्ते को भगा दे। बोले क्यों? बोले देख ना ये मेरे मुंह में अरे सॉरी, 2 व्यक्ति लेटे थे, उसमें से एक व्यक्ति उसके बाजू में आम पड़ा हुआ था। उस व्यक्ति ने उस घुड़सवार से कहा कि अरे भाई जरा रुक जा, ये आम जो मेरे बाजू में पड़ा है इसको मेरे मुंह में निचोड़ दे। घुड़सवार घोड़े से नीचे उतरा और उसने उसको 3-4 लातें मारी। बोले तेरे बाजू में आम पड़ा है और तू उसको उठा करके खा नहीं सकता है, तू मुझसे कह रहा है तू इतना आलसी है। तब तक जो बाजू में जो दूसरा व्यक्ति पड़ा था उसने कहा था मारो मारो, 3-4 लात मेरी तरफ से और मारो। बोले क्यों? बोले अभी थोड़ी देर पहले मेरे मुंह में कुत्ता मूत रहा था, मैंने इससे कहा था उसको भगा दे, इसने नहीं भगाया। घुड़सवार को और गुस्सा आया कि ये तो इसका भी बाप है, इसके मुंह में कुत्ता मूत रहा था और ये इससे कह रहा था कि उसको भगा दो। उसने 5-7 लात उसको भी मारी। तो आलसी ऐसे होते हैं, एक बाजू में पड़ा आम उठाकर नहीं चूस पाता है, चूस पा रहा है, और दूसरा उसके मुंह में कुत्ता पेशाब कर रहा है और वो नहीं भगा पा रहा है। तो आलस आपको चारों तरफ से खत्म कर देगा। आलस तब आता है जब आप भोजन बहुत करते हैं। भोजन हमेशा कम करें। उसके बाद दोस्तों, वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कठोर वचन बोलता है, ज्यादा दोस्तों जो कठोर वचन बोलता है उसके पास देखना धन नहीं रहता। हाँ, ये नहीं कि कठोर वचन ना बोले मतलब आप झूठ बोलना शुरू कर दें, सच बोले ही नहीं। सच बोलना, सत्य वचन अलग चीज है और कठोर वचन अलग चीज है। कोई व्यक्ति अच्छा भी काम कर रहा है, आप उसको उठ पटांग बोले जा रहे हैं, घर के माहौल में नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं। आप बैठे, आपके आसपास का कोई भी जीव आपसे खुश नहीं है क्योंकि आप उसके लिए बहुत ही गंदे और बहुत ही कठोर वचन यूज कर रहे हैं। कई घरों में मैंने देखा है जहाँ माता पिता बेचारे बूढ़े हो गए हैं, वही माता पिता जिन्होंने बच्चों को कितने प्रेम से पाला पोसा बड़ा किया, उनकी वाइफें जब घर में आई तो उन्होंने अपने ससुर के सास के लिए जो अपशब्द बोलने शुरू किए, पीठ पीछे जो उनकी चुगलियां करना शुरू की, परनिंदा। और घर के जब भी मेंबर्स जो घर के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी उनसे दूर दूर भाग रहे कि ये तो मतलब बहुत लो कैटेगरी की लेडीज है। अब वो लेडीज उनके ऊपर अत्याचार किए जा रही है और लोग देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं दूर से। ये क्या है? क्या इनके ऊपर कभी माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी? नहीं। इनके वचन इतने गंदे, इतने कठोर हैं, परनिंदा से भरपूर हैं। दोस्तों, मधुर वचन जीवन में पॉजिटिविटी को फैला देते हैं। आपकी और दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति माना। आप कोई भी बात अच्छे से प्रेम से बोलिए तो उससे पॉजिटिविटी डेवलप होती है। किसी की निंदा ना करें, अच्छी बातें करें, अच्छे वचन बोलिए। आपके घर में तमाम देवी देवता आएंगे। कहते हैं कोयल किसी को कुछ दे नहीं जाती, लेकिन मीठे वचन बोल करके उसकी मीठी आवाज से सबको लुभा लेती है। कौवा अपनी कर्कश आवाज से सबको अपने से दूर भगा देता है ना? तो हमेशा वचन मधुर बोले, अच्छे वचन बोले। 5वां दोस्तों, वो व्यक्ति जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोता हो, हमेशा सूर्योदय से पहले बेड छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप देखना वो सात्विकता से भरपूर होते हैं, स्फूर्ति से भरपूर होते हैं, पॉजिटिविटी से भरपूर होते हैं। सूर्योदय के बाद तक जो लोग बेड पर पड़े हैं आलसी होते हैं, कम बुद्धि के होते हैं और उनकी बुद्धि पाप कर्मों में ज्यादा रत रहती है। राहु का उनके ऊपर जबरदस्त प्रभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति का प्रोग्रेस नहीं होता। सूर्यास्त के समय दोस्तों कभी भी आप देखना, हॉस्पिटल्स में भी जिन्हें थोड़ा भी ज्ञान का पता है, ज्ञान है, वे लोग कितने भी बीमार भी हैं लेकिन सूर्यास्त के समय उठ करके बैठ जाते हैं। जब सूर्यास्त हो रहा है उस समय दोस्तों कभी भी बेड पर नहीं लेटना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही वो समय है जब प्रकृति अपनी करवट बदल रही होती है। इन दोनों ही समय का पूरा सम्मान करें। ये दोनों ही समय घर में दिया बत्ती का समय होता है। ये दोनों समय आपके घर में आपके पितृ आते हैं,
आपकी कुल देवी आती है। तमाम देवी देवता, शुद्ध आत्माएं आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। उस समय यदि आप लेटे हुए हैं, ये तमाम शुद्ध चीजें आपके जीवन से चली जाती है। तो जो भी व्यक्ति दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोए पड़े रहते हैं घर में, उनका नसीब भी सो जाता है। जिनके अंदर ये 5 आदतें हैं, वो भी दोस्तों कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी पड़ती पर पड़ती होती ही रहती है। तो इन चीजों को अपने जीवन से दूर हटाएं। हमेशा माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। करके देखिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। ये तमाम नंबर फ्रॉड लोग हैं। मेरे नाम से ये लोग आपको लूट रहे हैं। सावधान रहें। जैसे